बड़ी खबर यह है कि प्रीति जिंटा आज भारत लौट रही है। माना जा रहा है कि अमेरिका से आने वाली उनकी फ्लाइट किसी भी वक्त मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंड कर सकती है। मुंबई में प्रीति को नेस वाडिया के खिलाफ बदसलूकी मामले में अपना बयान दर्ज करना है। मामला है 30 मई का और प्रीति ने 13 जून को नेस वाडिया के खिलाफ केस दर्ज करवाया। करीब 14 दिन के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने प्रीति अपना बयान देंगी। 30 मई के बाद से ही मुंबई पुलिस प्रीति जिंटा से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन आज से करीब 4 दिन पहले प्रीति जिंटा के वकील ने मुंबई पुलिस से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि वो अमेरिका में है और अमेरिका से लौटेंगी तो अपना बयान दर्ज करेंगी। तो मुंबई पुलिस फिलहाल इसी बात का इंतजार कर रहा है कि प्रीति जिंटा यूएस से लौट कर आए, जिससे कि उनका बयान दर्ज किया जा सके और उसके बाद केस को आगे बढ़ाया जा सके। हालांकि कई चश्मदीद से जो स्टेडियम में मौजूद थे उनसे बातचीत भी मुंबई पुलिस ने की है, लेकिन केस तभी आगे बढ़ सकता है जब प्रीति जिंटा अपना बयान दर्ज करवाएंगे। और आज प्रीति जिंटा नेस वाडिया केस पर निगाह होगी, क्योंकि प्रीति जिंटा आज भारत आकर अपना बयान दर्ज करा सकती हैं। केस में अब तक आईपीएल के सीईओ सुंदर रमन और बीसीसीआई के सचिव संजय पटेल के बयान दर्ज हो चुके हैं। पुलिस किंग्स 11 के सीईओ फ्रेजर कैस्टेलिनो के भी बयान दर्ज कर चुकी है। इसके अलावा वानखेड़े स्टेडियम के गरवारे पेविलियन में मौजूद झगड़े के चश्मदीदों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। अब तक मरीन ड्राइव की पुलिस कुल 8 लोगों का बयान दर्ज कर चुकी है। सीधे आपको मुंबई लेकर चलते हैं। हमारे संवाददाता धीरज जुनेजा जो लगातार आज तक पर आपको बता रहे हैं कि क्या वहां के हाल है। धीरज इस वक्त हमारे साथ है। धीरज, क्या अपडेट है? क्या प्रीति के आने की उम्मीदें हैं? सुबह उनकी फ्लाइट लैंड करनी है और क्या वो आज, जैसा कि हर तरफ ये खबर चल रही है, आज तक पर अपने दर्शकों को बता रहे हैं बयान दर्ज हो सकता है, कितनी उम्मीदें हैं इसकी? देखिए समीप, पूरा अगर हम बात करें कि प्रीति जिंटा के वापस आने को लेकर तो एक पहेली से कम नहीं है। पहले था कि वो शुक्रवार रात वापस आएंगी, मगर वो नहीं आई, और अब जो हमारे सूत्रों के मुताबिक हमें मालूम चला है तो खबर ये कहती है कि वो आज किसी भी वक्त आ सकती हैं। तकरीबन 11:30 बजे उनकी फ्लाइट लैंड करनी चाहिए। हमारी जो संवाददाता है एयरपोर्ट पर, हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि अभी तक फ्लाइट लैंड नहीं की है और प्रीति जिंटा आएंगी और अपनी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट देंगी। फिलहाल इंतजार है प्रीति जिंटा के इंडिया वापस लौटने का और खबरों के मुताबिक वो आज वापस आ सकती है। जी धीरज, इसके अलावा अगर बात की जाए, काफी लंबा दौरा उनका यूएस का था और मामला दर्ज उन्होंने कराया करीब 14 दिन के बाद, और उसके बाद वो यूएस चली जाती हैं बिना बयान दर्ज करवाए। क्या वजह थी कि उन्होंने इतना लंबा वक्त लगाया इस शिकायत को दर्ज करवाने में? कि आप कोई ऐसी जानकारी, किस सूत्रों से बात हुई, लोगों से बात हुई, इतना लंबा वक्त सोचने में क्यों लगाया प्रीति जिंटा ने नेस वाडिया के खिलाफ इस मामले को दर्ज कराने में? देखिए, उन्होंने ये बात अपनी जाहिर की है अपने ट्वीट के जरिए भी कि उन्होंने इतना लंबा वक्त क्यों लगा। वो चाहती थी, वो काफ़ी समझ रही थी इस चीज़ों को, वो चाह रही थी कि पूरा सोच समझ के इस चीज़ को किया जाए। और जब उन्होंने 12 जून को ये एफआईआर दर्ज करवाया, उसके बाद वो किसी कारणवश उनको लॉस एंजलिस जाना पड़ा, और जो उन्होंने अपनी एफआईआर में लिखवाया है उसमें कई सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि पूरी तरह पुलिस को समझ नहीं आ रहे हैं। इसीलिए वो चाहती है पुलिस कि वो वापस आए और एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दे। सीसीटीवी फुटेज देखे गए हैं, उनसे भी कई चीज़ें सामने नहीं आई हैं, मगर हाँ, जिस तरह कुछ 8 विटनेसेस के जो बयान लिए गए हैं उनमें कई बातें सामने आई हैं। कई लोगों ने कहा है कि हाँ, उनके नेस वाडिया और प्रीति जिंटा के बीच में हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ था। तो आप जब वो सामने आएंगी तो कई बातें सामने आएंगी, क्योंकि क्यों उन्होंने इतना लंबा वक्त लिया, कि वाकई में क्या हुआ था और किस तरह ये केस आगे बढ़ेगा। जी, जहां तक इनके रिलेशनशिप का सवाल था, ये धीरज काफी पहले खत्म हो चुका था, लेकिन ये जो बिजनेस के रिलेशंस थे वो अभी भी कायम थे। लेकिन इसके बाद जो हो रहा है, उसके बाद ये लगभग ऐसा तय लग रहा है कि ये बिजनेस रिलेशंस भी खत्म हो जाएंगे। आईपीएल में किसकी टीम में भागीदारी रहेगी, किसकी नहीं रहेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नेस वाडिया ने भी कानूनी रास्ता अपना लिया है इसके लिए। जी देखिए, अब कुछ दिनों पहले जिस तरह से आपने कहा कि किसके हाथ में वो टीम की भागीदारी रहेगी, कुछ दिनों पहले जो अटकलें लगाई जा रही थी कि वो प्रीति जिंटा यूएस सेटल हो रही है हमेशा के लिए, वो अपना स्टेक बेच देंगी आईपीएल टीम का, तो उन्होंने ये बात क्लियर की थी एक ट्वीट के जरिए कि वो स्टेक नहीं बेच रही हैं और वो इंडिया वापस ज़रूर आ रही हैं। नेस वाडिया ने भी इस चीज़ को साफ किया है कि उन्होंने तो इस चीज़ का पूरा खंडन कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बस अब सबसे बड़ी बात यह है कि प्रीति जिंटा वापस आए और कई सवाल जो हमारे जहन में चल रहे हैं, आपके जहन में चल रहे हैं, उन सवालों का जवाब सिर्फ प्रीति जिंटा ही दे सकती हैं। वो सवाल उनसे ज़रूर पूछे जाएंगे। जी बिल्कुल धीरज, आप से हम दोबारा मुलाकात करेंगे जैसे ही प्रीति जिंटा पहुंचती और जैसे ही और अपडेट्स आपके पास होंगे। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए धीरज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब आपको सुनाते हैं प्रीति के खास दोस्त अनुपम कपिल की इस मामले पर क्या राय है।
ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन सभी जो मीडिया में जिस तरीका सा कुछ सेक्शंस ऑफ मीडिया में डिस्टॉर्टेड ये आ रहा है, वो थोड़ा डिस्टर्ब है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ऑब्वियसली गलत खबर है तो उन्हें गुस्सा आता है कि मतलब उनका वर्जन लिए बिना, फॉर एग्जांपल आईपीएल के स्टेक्स बेच रहे हैं, वो हाँ बताया मैंने, तो आईपीएल के वो स्टेक्स बेच रहे हैं और एलए में सेटल हो जाएगी, ये खबर गलत थी, उन्होंने डिनाई कर दी, बाद में ट्वीट भी किया। सेकंड खबर थी उनके रिलेशनशिप के बारे में, वो भी गलत थी। थर्ड खबर थी कि वो एलए में ही रह जाएंगी सब ये वाइंड अप करके, वो भी खबर गलत थी। और चौथी बात जो है कि उसके इंडिया आने के जो ये डेट्स जो हैं, हर मीडिया वाले जो हर 2 दिन में एक खबर चला रहे हैं कि वो आ जाने वाली है क्वेश्चनिंग के लिए, तो ये भी गलत थी। कब आने वाली? ये तो मेरे को कहना ठीक नहीं है और ना मैं जानता हूँ, लेकिन मैं जितना जानता हूँ बहुत जल्दी आ जाएंगी। आज तो पता नहीं आएंगी कि नहीं आए, अगले हफ्ते तो आ ही जाएंगी वो।